वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारदर्शी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम आव्यूह है। आव्यूह गणना करने की एक सरल विधि है। आव्यूह गणित के अलावा भी अन्य कई विषयों में गणना करने में सहायक होती है। आइए हम लोग आव्यूह को उदाहरण की सहायता से और अच्छे से समझते हैं। आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स भी कहा जाता है। मान लीजिए आपको कोई सूचना दिया हुआ है। कुछ विद्यार्थी हैं, मान लीजिए एक विद्यार्थी दिलीप, इसके पास कुछ किताबें हैं और कुछ कॉपी। दिलीप के पास मान लीजिए 25 किताबें हैं और 15 कॉपी। इसी तरह से एक दूसरा विद्यार्थी सुरेश के पास 18 किताबें और 23 कॉपियाँ हैं। इसी तरह से एक तीसरा विद्यार्थी सरिता के पास 22 किताबें और 24 कॉपियाँ हैं। 3 विद्यार्थी हैं और इनके कुछ किताबों और कॉपियों की संख्या दी गई है। दिलीप के पास 25 किताबें 15 कॉपी, उसी तरह से सुरेश के पास 18 किताब 23 कॉपी, सरिता के पास 22 किताब 24 कॉपी। अब इसी को हम लोग सारणिक रूप में और एक तरह से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, दिलीप के पास किताबों और कॉपियों की संख्या, सुरेश के पास किताबों और कॉपियों की संख्या, उसी तरह से हम लोग मान लीजिए जैसे किताबों की संख्या और कॉपी और अलग अलग विद्यार्थियों के नाम, जैसे दिलीप हो गए, दूसरा विद्यार्थी सुरेश और तीसरा सरिता। अब इनके पास किताब और कॉपियों की संख्या, दिलीप के पास 25 और 15, उसी तरह से सुरेश के पास 18 23, सरिता के पास 22 24। देखिए, एक ही जानकारी को दो तरह से लिख लिए। दिलीप के पास किताबों और कॉपियों की संख्या 25 15 है, उसी तरह से यहाँ पर दिलीप के पास किताबों और कॉपियों की संख्या 25 15 है। जो संख्याएं ऐसे क्षैतिज में यहाँ पर लिखी गई हैं, वही संख्याएं यहाँ पर ऊर्ध्वाधर लिखी गई हैं। इसी तरह से सुरेश के पास, सरिता के पास भी यहाँ पर किताबों और कॉपियों की संख्या यहाँ पर क्षैतिज में लिखी गई हैं, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर लिखी गई हैं। यानी एक ही सूचना को दो सारणिक में हम लोग इसे लिख दिए। अब इसी चीज़ को हम लोग आव्यूह में पढ़ेंगे। देखिए कैसे पढ़ते हैं। इसी सूचना को हम लोग आव्यूह में कैसे लिखते हैं। आव्यूह में लिखने के लिए हम लोग बड़े कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। कोई संख्या होगी दी होगी हम, तो उसको बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। ये बड़े कोष्ठक में जो संख्याएं हमें लिखना होता है, इस बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। ठीक, अब इसी संख्याओं को हम लोग बड़े कोष्ठक में किस तरह से लिखते हैं, देखिए आव्यूह रूप में। मान लीजिए ये आव्यूह है 25 18 22। ठीक, फिर संख्याएं हैं 15 23
और 24, ये हम लोग एक बड़े कोष्टक में लिखें। अब इसी सूचना का यह एक आव्यूह रूप है, यह आव्यूह रूप है। अब इस आव्यूह को हम लोग कोई नाम दे देते हैं, इस आव्यूह को कोई नाम देते हैं। नाम जो है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ABCD या फिर XYZ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लीजिए ये लिख लिए। अब ये कोई आव्यूह ये हो गया, इस आव्यूह का नाम ये हो गया। उसी तरह से इसे भी हम लोग आव्यूह रूप में लिख लेते हैं। 25, 15, 18, 23, 22, 24। देखिए इसे भी एक बड़े कोष्टक में लिख लेते हैं इस तरह से। इसे भी कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसे B नाम दे दिए। ये आव्यूह, ये B आव्यूह। अब आव्यूह रूप में लिख लिए। इन्हीं संख्याओं को, ये जो संख्याएं लिखी गई हैं ये क्षैतिज में लिखी गई हैं, ये संख्याएं क्षैतिज में लिखी गई हैं और यही संख्याएं यहाँ पर ऊर्ध्वाधर में लिखी गई हैं। तो ये जो संख्याएं क्षैतिज में लिखी गई हैं इनको हम लोग पढ़ते हैं कि एक पंक्ति में हैं। ये संख्याएं एक पंक्ति में लिखी गई हैं, ये संख्याएं। और इसको हम लोग पढ़ते हैं कि ये संख्याएं एक स्तंभ में लिखी गई हैं। क्षैतिज में लिखी गई हैं जो पंक्ति, इसको बोलते हैं। ये जो ऊर्ध्वाधर लिखी गई हैं इसको हम लोग बोलते हैं कि एक स्तंभ में है। इस तरह से ये जो हुआ ये पहला पंक्ति हुआ, ये जो हुआ पहला पंक्ति, पहली पंक्ति। उसी तरह से ये दूसरी पंक्ति हुई, और ये तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति। और ये पंक्ति हो गई जो क्षैतिज में लिखी गई हैं। और ये जो ऊर्ध्वाधर में लिखी गई हैं इनको हम लोग पढ़ते हैं स्तंभ। इस तरह से ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, पहला स्तंभ, पहला स्तंभ, और ये दूसरा स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ। ठीक, इनको पढ़ेंगे। ये जो क्षैतिज में लिखेंगे कि ये एक पंक्ति में है और ये जो ऊर्ध्वाधर में है एक स्तंभ में है। अगर और भी संख्याएं होती नीचे तो हम और भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए पहला पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, इसी तरह से चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति, ऐसे लिखते। अगर स्तंभ भी और होते तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, आगे ऐसे जितने स्तंभ होते उनको लिखते जाते। ठीक, ये हो गई पंक्तियां और ये हो गए स्तंभ। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग, ये पंक्तियां हो गई, ये पंक्ति में हो गए और ये सब हो गए स्तंभ में। अब देखना, पंक्ति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, इन सबको हटा दे रहे हैं इधर। देखिए पंक्ति को हम लोग इंग्लिश में रो कहते हैं, ROW, और स्तंभ को कॉलम। ठीक, जैसे पंक्ति को रो कहा जाता है और स्तंभ को कॉलम, COLUMN, कॉलम। अब इसी को हम बार बार हम लोग, जैसे पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ऐसे ना लिख करके हम लोग पंक्ति के स्थान पर ये जो इसका कैपिटल लेटर है इसका R का प्रयोग करेंगे। हम लोग R1, R2, R3 ऐसे कर करके लिखेंगे। और जब स्तंभ लिखना होगा, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तो इस स्तंभ के जगह पर इस कॉलम का पहला लेटर C का प्रयोग करेंगे हम लोग। अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पंक्तियाँ हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पहली पंक्ति के लिए यहाँ लिख सकते हैं हम लोग R1। उसी तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं R2,
ये क्या है, ये तो पंक्ति हो गई, ये स्तंभ है, ये संख्याएं एक स्तंभ में लिखी गई हैं, तो इसको हम कहेंगे पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो स्तंभ लिखने के लिए हम लोग ये जो कॉलम है इसका पहला लेटर प्रयोग करेंगे, तो ये हो गया C1, इसी तरह से ये C2 और ये हो गया C3। अब हम लोग किसी भी सूचना को अगर आव्यूह रूप में लिखना हो और कोई संख्याएं दी हों तो इस तरह से आव्यूह रूप में उसे लिख सकते हैं। आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह ये दिया गया है, फिर दूसरी कोई आव्यूह भी दी गई है, तो ये जो संख्याएं लिखी गई होंगी जब अगर हम लोग क्षैतिज में पढ़ेंगे तो इसको पंक्तियां कहेंगे, ये भी कि एक पंक्ति में है संख्याएं, और ये जो ऊर्ध्वाधर में लिखी गई हैं इनको कहेंगे ये स्तंभ में है। तो ये हो गई जानकारी। अब ये जो संख्याएं लिखी गई हैं इन संख्याओं को इस आव्यूह का अवयव कहा जाता है, या फिर इसे तत्व भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे एलिमेंट लिखा जाता है, इंग्लिश में इसे एलिमेंट कहा जाता है। हिंदी में इसी को अवयव या फिर तत्व भी कहा जाता है। यानी कि ये जो संख्याएं लिखी गई हैं 25, 15, 18, 23, 22, 24, ये सब इस आव्यूह के अवयव हैं। ये जो तत्व लिखे गए हैं, ये जो संख्याएं लिखी गई हैं इस आव्यूह के तत्व हैं या फिर अवयव हैं, या इंग्लिश में इसे एलिमेंट भी कहा जा सकता है। ठीक, अब देखिए इसी को और आगे हम लोग और अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग किसी सूचना को आव्यूह रूप में लिखना समझ लिए। यानी कोई सूचना दी हो तो उसे आव्यूह रूप में लिखने के लिए दिए गए संख्याओं को हम लोग एक बड़े कोष्टक में लिखेंगे और उसका कोई नाम दे देंगे। नाम हम लोग अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ABCD या फिर XYZ इनका मतलब इन अक्षरों का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, अब मान लीजिए जैसे कोई आपको आव्यूह दिया हो, आव्यूह ये तो इसमें कुछ अवयव लिखे हों 2, 3, 4, 7, 9, 5, X 9, 3, 5, 6 sin X, ऐसे करके अवयव दिए हों। तो ये तो एक आव्यूह है, देखने से ही समझ आ रहा है क्योंकि बड़े कोष्टक में लिखा गया है। ये इसके अवयव हो गए। अब ये जो संख्याएं लिखी गई हैं ये एक पंक्ति में है, 2, 7, X 5, 3, 9, फिर 9, 6, 4, 5, 3 sin X। यानी ये जो संख्याएं लिखी गई हैं ये एक पंक्ति में लिखी गई हैं, ये भी एक पंक्ति में है, ये भी एक पंक्ति में है। उसी तरह से 2, 3, 4 एक स्तंभ में लिखे गए हैं, 7, 9, 5 ये एक स्तंभ में लिखे गए हैं, ये भी एक स्तंभ में है, इसी तरह से भी एक स्तंभ में है। अब इसको हम लोग जो स्तंभ में है उसको जो पंक्ति में है उसको लिख लेते हैं। पंक्ति में यानी एक रो में है R1, उसी तरह से ये भी एक रो में है R2, ये भी एक रो में है R3, और ये जो ऊर्ध्वाधर लिखी गई हैं संख्याएं ये एक स्तंभ में है। तो स्तंभ को हम लोग इंग्लिश में कॉलम कहते हैं। कॉलम के पहले लेटर C1 से इसको लिख लेते हैं C1, C2, C3, C4,
ठीक, इतनी जानकारी तो हम लोग अभी तक सीख चुके हैं। अब बात आती है कि आव्यूह हुए, एक शब्द पढ़ा जाता है कोटि। कोटि पढ़ते हैं हम लोग। कोटि ज्ञात करना होता है आव्यूह का। अगर कोई आव्यूह दिया हो तो उसका कोटि, यानी कि ऑर्डर, इंग्लिश में इसे ऑर्डर कहते हैं। यानी ये किस ऑर्डर का है, दिया गया आव्यूह किस कोटि का है, ये हमें ज्ञात करना होता है। या फिर दिया रहता है तो उसके बारे में और भी कुछ पूछ लिया जाता है। तो कोटि जो लिखा जाता है वो पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। कोटि जो लिखा जाता है पंक्तियों की संख्या, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। ठीक, अब मान लीजिए इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है, 1 2 3, यानी R1 R2 R3, पंक्तियों की संख्या 3 है तो 3 हो गया। और एक बात ये ध्यान रखना कि जब कोई आव्यूह लिखा जाएगा तो ऐसे बड़े कोष्ठक में लिखा जाएगा और उसकी जो कोटि लिखी जाएगी, कोटि यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर कोई आव्यूह अगर लिखा है उसका जो कोटि लिखा होगा यहाँ पर, ये कोने में यहाँ लिखा जाएगा। ठीक, तो अब इस आव्यूह की जो कोटि होगी क्या होगी, और कोटि हमें पता है कोटि क्या होता है, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। ओके, तो पंक्ति की संख्या कितनी है, 3 है। स्तंभ की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, C1 C2 C3 C4, यानी स्तंभों की संख्या 4 है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणे 4। कोटि क्या हो गया इस आव्यूह का, इस आव्यूह का कोटि क्या हुआ, 3 गुणे 4। आव्यूह ये की जो कोटि होगी वो क्या होगी, 3 गुणे 4, ये इसकी कोटि होगी। ठीक, अब हम लोग एक आव्यूह ज्ञात करते हैं। अब हम लोग एक आव्यूह ज्ञात करते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या यम हो, पंक्तियों की संख्या यम हो और स्तंभों की संख्या यन हो, यानी उसका कोटि क्या होगा, यम गुणे यन। अब हम लोग एक नया आव्यूह का निर्माण करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। जैसे कि उनका जो दिया गया है उसका जो पंक्ति होगा, पंक्तियों की संख्या जो होगी वो यम होगा और स्तंभों की संख्या यन होगी। ठीक, अब हम लोग आव्यूह बनाते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या यम और स्तंभों की संख्या यन हो, यानी कि यम गुणे यन कोटि का आव्यूह, यम गुणे यन कोटि का आव्यूह। मान लीजिए हम लोग, मान लीजिए उस आव्यूह का नाम हम लोग ये लिख लिए, आव्यूह ये है। ठीक, और उनके जो अवयव होंगे या तत्व, उनको हम लोग एक बड़े कोष्ठक में लिख लेते हैं। ठीक, यम गुणे यन कोटि का आव्यूह। देखिए इसकी पहली संख्या जो होगी ये 1 1, ये 1 1, फिर 1 2 1, ये 3 1, इसी तरह से और नीचे आएंगे तो ये आई 1, और नीचे आएंगे तो ये यम 1। ठीक, ये हम लोग इस आव्यूह के अवयव लिख रहे हैं। इस तरह से दूसरा स्तंभ ये 1 2, ये 2 2, ये 3 2, और आगे
ये I2, ये M2, और आगे हम लोग लिखेंगे ये 1 3, ये 2 3, ये 3 3, ये I3, फिर और आगे लिखेंगे ये M3। अब ये 1 3, आगे हम लोग इसे लिखेंगे ये 1 J, इसके आगे लिखेंगे हम लोग ये 2 J, इसके आगे हम लोग लिखेंगे ये 3 J, फिर और आगे लिखेंगे हम लोग ये I J, इसके आगे लिखेंगे ये M J, इसी तरह से और आगे लिखेंगे हम लोग इसके ये 1 N, यहाँ पर लिखेंगे ये 2 N, इसी तरह से ये 3 N, ये I N, ये M N। अब ये बड़ा क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए, हम लोग एक ऐसा अवयव का निर्माण कर रहे हैं जिसकी कोट जो है M गुणे N हो। देखिए, इस अवयव में जो 1 लिखा हुआ है ये 1 1, इसका मतलब जैसे ये लिखा हुआ है ये 1 1, ये 1 1 जो ये संख्या लिखी गई है ये पहली संख्या ये दर्शा रही है कि ये किस पंक्ति में है, ठीक। और ये दूसरी संख्या ये दर्शा रही है कि किस स्तंभ में है, ठीक। इस तरह से देखिए यहाँ 1 1 लिखा गया, यानी कि ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है। उसी तरह से कोई और दूसरी संख्या लीजिए, जैसे ये एक अवयव दिया गया है ये 2 2, यानी कि ये जो 2 2 लिखा गया है